जय हिंद डियर कमांडोज, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बिंदास हो गए, बढ़िया हो गए। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था, फाइनली आज बेटा एक बहुत अच्छा दिन है और मैं अनाउंस करने वाला हूँ एक नई बात आपके लिए बच्चे, एक नया बैच। जैसा कि आज आपको पता होगा बेटा, आज क्या है 26 जनवरी। हाँ या ना, आज क्या हुआ था सबको पता है बच्चे। तो इसी अवसर पर हम लोग एक लॉन्च किया हम लोगों ने करगिल बैच। ठीक है, करगिल बैच में हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जितने भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आपका जीएस हो, इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट जो भी हो, साइंस वगैरह जो कुछ भी आता है, वो सबका सब हम लोग यहाँ पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं बच्चे। आप करोगे क्या, बस कुछ नहीं करना यार दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब आपको यहाँ पे कुछ चंदा वंदा नहीं देना। हाँ समझ गया बेटा, तू चंदा नहीं देना, बस इतना करना है कि वीडियोस को प्रॉपर तरीके से आप बच्चों को बताओगे, शेयर करवाओगे, सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करवाओगे, ये आपकी ड्यूटी है बेटा। हाँ या ना, जैसा कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया हुआ था, हम अपना कमिटमेंट पूरा करने वाले हैं। तो आज 26 जनवरी के मौके पर अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, करगिल बैच। क्या नाम है बच्चे, करगिल बैच। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ये अपना काम रहेगा। समझे कि नहीं समझे। चलो, अब मैंने क्या किया हुआ कि आज के वीडियो में मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस स्टार्ट करूंगा मैं। ये वीडियो नंबर 1 है, इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे या उनको सॉल्व करेंगे। अब टॉपिक नंबर 1 हमारा कौन सा रहेगा बेटा, ये सबको पता है। चलो, नहीं पता तो यहां समझते हैं बेटा। ये रहा टॉपिक नंबर 1। और बेटा हेडिंग लगाइएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या लगाइएगा बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो टॉपिक का नाम हमारा फाइनली क्या है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है बच्चे, ये टॉपिक है। इसमें करना क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, दोनों की शादी करवानी है। क्या करवानी है बच्चे, शादी करवानी है। अब जैसे एक सब्जेक्ट है हमारा कहीं पे और एक हो गया बच्चों वर्ब, आपको करना क्या होगा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करवा दो। जैसा सब्जेक्ट होगा अपना वैसा वर्ब होगा। अगर मान लो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा बेटा, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, मान लो प्लूरल है तो ये भी कैसा रहेगा बच्चे, प्लूरल। ठीक है, तो काफी दिनों बाद मैं लाइव आया हूं तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो तो बुरा मत मानिएगा बच्चे, है ना। और धीमे धीमे हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं चीजों को। जैसे कभी कभार ये हट जाता है तो वो ठीक है यार, आज मैनेज करेंगे अपन लोग। ठीक है बच्चे, तो ये आपको करना है। अब इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। इसको जो भी करेगा ना वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। ठीक है, तो बेटा करो इसको एक बार ढंग से पढ़ना और देखना इसमें एरर क्या है। ये प्रैक्टिस बैच है बेटा। ठीक है, अभी मैं करा रहा हूं केवल और केवल क्वेश्चन आपके एबीसीडी वाले स्पॉटिंग एरर। फिर धीमे धीमे बेटा जिस तरीके से एयरफोर्स का पेपर आता है उसी तरीके से हम लोग मॉक लगवाएंगे। पहले प्रैक्टिस कराते, प्रैक्टिस के बाद मॉक। सबको पता है कि पहले प्रैक्टिस होती है उसके बाद मॉक होता है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस। और धीमे धीमे हम लोग कहां पे आएंगे बच्चे, मॉक पे। जिसमें एयरफोर्स का पूरा फॉर्मेट आया करेगा बेटा कि एयरफोर्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपका लेवल है, कैसा लेवल रहता है, कितनी वोकैब आएगी, कितने सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, सबका सब आएगा धीमे धीमे। ठीक है, आज हम लोग केवल पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग धीमे धीमे मॉक पे आएंगे। तो ये टॉपिक नंबर 1 रहा। अगर आपको याद हो, कभी मैंने पढ़ाया था आपको एक रूल बच्चे, नाउन प्रेप, नाउन प्रेप और नाउन, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद में बेटा वर्ब आएगा। क्या आएगा बेटा, वर्ब आएगा। ये बात मैं आपको त्रेता युग में बता चुका था, है ना। हाँ मजाक कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं बच्चे मैं। अगर आपने सुना पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा बच्चे कहां पर, 12th में। नहीं पढ़ा तो यहां पढ़ लो। तो एक सीरीज होती है नाउन प्रेप, नाउन प्रेप, नाउन। एग्जामिनेशन में काफी बार आया है बच्चे। अब इसमें होगा क्या कि नाउन प्रेप, नाउन प्रेप, नाउन कहीं भी दिखे तो उसके बाद में पक्का पक्का एक वर्ब होगा। और ये जो वर्ब होगा ना, इसका मेन सब्जेक्ट होगा पहले वाला। रीजन ये वाला क्यों नहीं, तो प्रेप के बाद में बेटा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली, इसे प्रेपोजिशन के बाद में ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है ये। हाँ या ना, तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन रहा दोस्त, शाबाश, पहले वाला। अब आप इसको थोड़ा सा गंदी निगाहों से देखिएगा। ये रहा बच्चे नाउन और ये रहा बच्चे अपना क्या, प्रेपोजिशन, और ये रहा बच्चे क्या, नाउन। हाँ या ना, तो ये कौन सा रूल है बेटा, नाउन प्रेप और नाउन। नाउन प्रेप नाउन अगर आए तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, पहले वाला। तो ये रहा अपना मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट में हमारा कौन है बच्चे, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग। प्यार से बोलो हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे।
अगर ये मध्यम वर्ग यहाँ पे है एज ए सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है बच्चे, हमें मालूम चल चुका है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये जो स्ट्रगल वर्ब है, स्ट्रगल वर्ब, ये प्लूरल है। एक बात और याद रखना, अगर वर्ब में एस या ईएस आ रहा है तो वर्ब होता है सिंगुलर, और अगर वर्ब में एस या ईएस ना आए, कुछ ना आए, कुछ नहीं आ रहा, तो वर्ब होता है प्लूरल। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता अभी समझ लो बेटा। तो नाउन, प्रेप और नाउन ये रहा, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा, एक बच्चन, मिडिल क्लास आ रहा है, और वर्ब हमारा कैसा, बहुवचन, क्योंकि स्ट्रगल आ रहा है। गलत हो गया बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। तो शादी कैसे होगी, जब दूल्हा सिंगुलर फॉर्म तो वर्ब उसकी बहू सिंगुलर फॉर्म, है ना। ऐसे रिलेट करना होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का, प्रॉमिस, कसम। ठीक है बेटा, सेकंड पे आ जाओ। ये क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो आपको बेटा इनाम मिलेगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, या मैं करा दूं, मैं ही कराता हूं। मुझे पता है स्टार्टिंग है, अब आप लोग नहीं कर सकते अभी इन चीजों को। देखो बेटा, इसको भी समझ से अपन लोग आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये हट गया पूरा। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना और चीजों को अपना देख लेना, ठीक है। तो मेरे प्यारे डियर कमांडोज, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मनी हमारा नाउन है, इसके अकॉर्डिंग नीड्स आ रहा है, ठीक है। कैसे मालूम चला, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेंगे, अगर किसी वर्ब में ऐसे ये जुड़ा है तो वर्ब होता है सिंगुलर, ठीक है। ये इसका मतलब है कि मनी को आवश्यकता होती है किसकी, सर्कुलेशन की। जब तक आप लोग बिजनेस नहीं करोगे तो मनी का अपना कोई इफेक्ट नहीं रहता, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है एंड, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, अरे इंजेक्शन नहीं बेटा, कंजंक्शन। बहुत बढ़िया जी, रेड शर्ट तू बता बेटा। हाँ बेटा, क्या होगा, तो कॉमन पीपल। और अगर आपको शायद ना पता हो, जब भी कभी और आए, क्या है बच्चे, और, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा होता यू और आई, यहां पर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या लगाओगे बेटा। तो याद रखो, और वाले केस में अपन लोग करते क्या है कि वर्ब के पास में जो कुछ भी आएगा ये होगा दूल्हा, इसके लिए तलाश करेंगे बहू। अब हमें मालूम चल चुका अगर ये दूल्हा है तो इसकी शादी किससे होगी बेटा, एम से, यानी फाइनली इनकी शादी हो चुकी है। और वाले केस में पास वाले को देखते हैं बेटा। अब हमें मालूम चल चुका कि कीप हमारा वर्ब है और आ रहा है, तो मेन सब्जेक्ट जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन सब्जेक्ट में हमारा कौन है, द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक बच्चन बहुबच्चन, तो आप लोग बोलोगे सर ये बहुबच्चन है, एम आ रहा है, हाँ या ना। अगर एम आ रहा है तो इसके हिसाब से वर्ब कैसा आएगा, कीप आएगा, ये भी ठीक है, अरे बोलो हाँ। और अगर ये ठीक है तो इस सेंटेंस का जो आंसर होगा बच्चे वो रहेगा नो एरर। सेंटेंस में एरर है ही नहीं, हमारे पास में दो सब्जेक्ट, एक ये वाला और एक ये वाला, दो वर्ब, एक ये वाली वर्ब, एक ये वाली वर्ब। मनी के हिसाब से नीड्स ठीक है, और द बिजनेसमैन के हिसाब से कीप ठीक है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। आगे एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चे। इट, ठीक है, एज परमानेंट असेट, कोई एरर नहीं इसमें बच्चे। सेंटेंस कैसा हमारा, नो एरर। एक बात और याद रखना, अगर सेंटेंस में वास्तव में कोई एरर नहीं तो एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, उसको टिक करो। और अगर एरर है तो जिस सेक्शन में एरर है उसको टिक करो। जैसे पहले वाले में किस सेक्शन में एरर था बच्चे, देखो ये रहा सेक्शन नंबर ए, यहां पे लिखा होता है पेपर में, और ये रहा सेक्शन नंबर बी, देखो ये डैश है, और ये रहा सेक्शन नंबर सी, और अंत में जो होता है ना डी, इसको बोलते हैं हम लोग नो एरर। तो यहां पर बेटा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, डी, नो एरर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, आज मैं अगर आपको दिख रहा होगा, मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, रीजन समझते हो ना बच्चे, पहली क्लास है। अगर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो चीजें स्किप होंगी। स्टार्टिंग में धीमे धीमे पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे जैसे बेटा आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे, अभी स्पीड मेंटेन नहीं करूंगा मैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बेटा। इसको जो भी करेगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। कौन करेगा बेटा, नहीं पता ना, मुझे बता रहे हैं पक्का, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। अब देखो दोस्तों, इन द मोस्ट ऑफ हिज बुक्स, यहां कॉमा लगा लो, लगा लिया, शाबाश। मिल्टन एक पर्सन का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे राम, श्याम, स्नेहा, नेहा, ये सब क्या होते हैं, नाम होते हैं।
तो यहाँ पे मिल्टन एक नाम है, मिल्टन के हिसाब से हैज आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है बच्चे। अच्छा हैज की कैटेगरी, हैज की एक इसका एक फंक्शन होता है, अपने पास थर्ड फॉर्म लेता है, तो थर्ड फॉर्म आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसेस और विच, बस यहां प्रॉब्लम है बेटा। आप एक बात याद रखो, किसी भी सेंटेंस में विच आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, विच, या आ जाए हु, क्या आ जाए बेटा हु, या आ जाए हु, या आ जाए वॉट। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सभी शब्द आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है बच्चों एंटीसीडेंट। क्या आता है बेटा, एंटीसीडेंट। इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ब आएगा, ये वाला वर्ब, इस एंटीसीडेंट के अनुसार, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा बेटा। जैसे मैंने अगर आपसे बोला होता इट इज यू, और मैं तुमसे पूछूं हु, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, अब क्या आएगा दोस्तों। तो यहां पर बस कुछ नहीं करना होता, ये रहा अपना रिलेटिव प्रोनाउन कमांडोज, ये रहा अपना एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में अगर यू आ रहा है तो आप लोग यहां पर किसका यूज करोगे, आर का। क्लियर है ना, पक्का, उसकी कसम ना। चलो अब बेटा हमें मालूम चला यहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये क्या रहा दोस्तों, एंटीसीडेंट। सेंसेस एक वचन बहुवचन, तो आप लोग बोलोगे सर बहुवचन है। अगर सेंसेस बहुवचन है तो इज नहीं, आर आएगा, इसमें करेक्शन होगा। क्या समझे आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट आप अगला देखो, फोर्थ। फोर्थ सेंटेंस बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो फंक्शन है थोड़ा सा उल्टा है, अभी इसको समझा देता हूं मैं। देखो ये रहा इरेजर, इसको मैं ऐसे मिटा देता हूं, हटाया हटाया हट गया भाई। चलो खैर, देखो दोस्तों कमांडोज, ये बताओ कमेंट करके क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है ना तो भी बताओ, ना समझ है तो भी बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिज फैमिली कंप्राइजेस 2 मेंबर्स। आप याद रखो बच्चे, जब भी फैमिली में सेंस आए, दो तरीके के सेंस आते हैं इसके साथ में। एक तो आता है यूनाइटेड सेंस, अगर यूनाइटेड सेंस है, यूनाइटेड सेंस, तो वर्ब आएगा सिंगुलर। फैमिली के साथ में बेटा अगर आपने डिवाइडेड सेंस लिया, डिवाइडेड सेंस, डिवाइडेड सेंस में वर्ब आएगा प्लूरल। और आप लोग बोलो सर हमें कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा, पढ़ेगा भी नहीं, कर्म खराब है तुम्हारे, ये सब आपने पढ़ा नहीं है। अब नहीं पढ़ा यहां समझ बेटा। अगर मैंने सेंटेंस लिखा होता माय फैमिली, और मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं इज या आर रिच, मित्रों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोलो। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर फैमिली कहीं ना कहीं यूनाइटेड सेंस में है। अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी और समझ लेते हैं। माय फैमिली हैज या हैव 6 मेंबर्स। अब यहां पर बच्चे हमने जो फैमिली का जिक्र किया उसमें 6 मेंबर्स की बात की, तो ये डिवाइडेड सेंस, ये मेंबर अलग होगा, ये मेंबर अलग होगा, वो मेंबर अलग होगा, तो ये डिवाइडेड सेंस है। अगर डिवाइडेड सेंस है तो हैव लगाओ। और मैंने बोला कि मेरी फैमिली रिच है, अब यहां पे मैंने ये नहीं बोला कि मेरी मम्मी रिच है, मेरे पापा रिच है, ये नहीं बोला, मैंने बोला फैमिली रिच है। फैमिली का मतलब क्या, सभी लोग, यूनाइटेड सेंस हो गया। और अगर यूनाइटेड सेंस हो गया डार्लिंग, क्या करेंगे बच्चे इसमें हम लोग, इज। कैसा लग रहा है, याद आ रही है ना बेटा, अरे उसकी नहीं, ग्रामर की, ठीक है। तभी कहता हूं ढंग से पढ़ो, ठीक है, ढंग से पढ़ो, ढंग से। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार मैं फिर समझा देता हूं। हिज फैमिली कंप्राइजेस 2 मेंबर्स, उसके फैमिली में 2 मेंबर्स है। इसका मतलब मुझे मालूम चला कि जो फैमिली शब्द है ये डिवाइडेड सेंस में है, 2 मेंबर्स। और अगर डिवाइडेड सेंस में है प्यारे बच्चे, कुछ मत करो, यहां पे जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, कंप्राइजेस नहीं होगा, कंप्राइज होगा। कैसा लगा, ओ ठीक। नेक्स्ट अगला देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अगर आपको याद हो, एक रूल कराया था कभी मैंने, आज से करीब करीब 2000 साल पहले, नाउन प्रेप नाउन, भूल जाते हो, अभी कराया था बेटा, भूलो मत, हाँ या ना, इन चीजों को दिमाग में रखो। जैसे तुम्हें वो याद आती है ना बच्चे, वैसे ये क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। ये रहा नाउन,
ये रहा प्रेपोजिशन और ये रहा नाउन। रूल बना, नाउन प्रेप नाउन, क्या करेंगे बच्चे, वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन, स्टूडेंट्स, बहुवचन, डज नहीं डू आएगा। कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे कमांडोस, ये है आपके पीवाईक्यूज, ये घर पे नहीं बनाए। एक्चुअली तुम लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ये बात तो आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा प्यार है बच्चे, ट्रू लव, ठीक है। अब ट्रू लव है तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप डिफेंस में जाओ, अपनी नौकरी लो, बढ़िया सी वर्दी वर्दी पहन के, जैसे एक फौजी आता है, मैं यही चाहता हूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है यार। अब बेटा प्रॉमिस कर, देखो मैं तो अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप प्रॉमिस करो कि हाँ अगले वाले एग्जामिनेशन में आप वर्दी में आओगे, एग्जामिनेशन के बाद में। और याद रखना बेटा, एक ये मतलब गलत मत समझना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मिठाई मिठाई है ना, सब लेके आना मेरे लिए। मजाक कर रहा हूँ, आगे आ जा, ठीक है चल। वन ऑफ, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। पता नहीं एयरफोर्स वाले बावले क्या बात है, 10-20 बार पूछ लिया इन्होंने अभी रिसेंटली, अग्निवीर के बाद से 5-6 बार आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें उत्तर लगाना है बेटा कि वन ऑफ द बॉय स्टूडेंट्स दैट हैव स्ट्रक हियर इन द क्लास आर, देखो बच्चे यहां पे दैट के बाद में ये जो मामला है ना, ये मामला इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा इसका एंटीसीडेंट, ये बहुवचन है तो ये आएगा बहुवचन आ रहा है, हाँ या ना। अब बेटा याद रखो, वन ऑफ कहीं भी आ रहा है, वन ऑफ के आगे जो वर्ब आएगा, जैसे ये आ रहा है, ये सिंगुलर आता है, सिंगुलर, इज या आर में से कोई पूछे तो ये लगाना आप लोग। अब आप लोग बोलो सर ये वर्ब किसकी है फिर, तो ये तो वर्ब एंटीसीडेंट की है ना, अरे बोलो हाँ। इस वन के लिए जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये वाला। इस वर्ब को हटाकर इज लगा दो, और वे वर्ड का मतलब होता है निरंकुश, तानाशाह टाइप का, संगी टाइप का, जो अपनी मनमानी करे, ठीक बच्चे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, इज। अब आप लोग बोलो सर ये लेवल तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो वास्तव में लेवल जाएगा। एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन है बेटा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं वही चीज पढ़ाऊं जो एग्जामिनेशन में आनी है। कहने को मैं सिंपल क्वेश्चन लेके आता नहीं लेके आ रहा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आना है बेटा वही चीजें हमें यहाँ पर सीखनी समझनी होती है मेरे प्यारे कमांडोज। इसी सिलसिले में थोड़ा सा और आगे आते हैं अपन लोग। 3 कलर्स हैव आवर नेशनल फ्लैग, ये जो क्वेश्चन है बेटा जब भी आया था तो बच्चों से हुआ नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसको आराम से निपटाएंगे। करेंगे क्या अपन लोग, देखो दोस्तों सबको पता होता है 3 कलर्स हैज आवर नेशनल फ्लैग, ये स्टेटमेंटी कलर, ये होना चाहिए आर नेशनल फ्लैग, आर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स, एग्जामिनेशन कलर COLOURS, ठीक है, ये अपना देख लेना, ठीक है, कलर की स्पेलिंग सही कर लेना अपना, है ना। तो आर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स, ये सही स्टेटमेंट होता है। एग्जामिनर ने इसको उल्टा लिखा, इतना हमें ज्ञान है तो हम लोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए बेटा इन चीजों का। नेक्स्ट, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ईच हैज पेन एंड पेंसिल बट नन ऑफ देम, देखो बेटा इसको हम लोग समझते हैं, देयर कहीं भी आ जाए ना, देयर, और इसके बाद में एक वर्ब आए, तो याद रखो यहां पर जो नाउन आएगा ना, बाद में नाउन आएगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अब आप लोग पूछोगे क्यों, तो क्यों का रीजन बेटा ये कि ये इन्वर्जन होता है एक्चुअली। अब आप लोग बोलो सर इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अब ये रट्टा मार लो, क्योंकि अगर मैं लॉजिक बताऊंगा तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग है ना बच्चे अपन लोगों की, बिगिनिंग में थोड़ा सा मैं कम लॉजिक बताऊंगा, धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे अपन लोग लॉजिक को सीख लेंगे। तो हमें मालूम चला बेटा देर वाले केस में वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार आता है, देर वाले केस में वर्ब बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो करेंगे क्या बच्चे अपन लोग, ऐसी सिचुएशन में यहां पर इसके हिसाब से वर्ब लगा देंगे तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ईच के साथ में क्या आता है बेटा, सिंगुलर। एक बात और बता दूं बच्चे, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, एवरीवन आ रहा है, ईदर ऑफ आ रहा है, ईदर आ रहा है, नीदर आ रहा है, सेंटेंस को पढ़ना नहीं, सूंघना है। क्या करना है बच्चों, सूंघना है। इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है तो आ रहा है, देखो हाँ या ना। नन ऑफ देम, मुझे लगा थोड़ा सा मिसिंग है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसिंग है बच्चे। वैसे ये क्वेश्चन अगर इतना है तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा मिसिंग है,
टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए माफी चाहूंगा बच्चे, आगे से शायद ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चे? नो एरर। क्या रहेगा दोस्तों? नो एरर। अब बेटा मैं आज की क्लास जो है थोड़ा इसका कम ही लूंगा मैं, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे और बाकी बहुत है बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। जय हिंद, राम राम।